यहाँ तो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस का हाथ है, ये नहीं है। कांग्रेस का हाथ सबके साथ, लेकिन कांग्रेस का हाथ है गायब। कांग्रेस अगर अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस का रिवाइवल आज नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा। हाँ, इट विल टेक टाइम। उसके बाद से लेकर के अभी तक बिहार कांग्रेस की प्रदेश कमेटी का गठन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में बिहार कांग्रेस का क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। आज हम एक बहुत ही बड़ी पार्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कांग्रेस। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है, कुछ लोगों का यह मानना है कि कांग्रेस का पतन होते जा रहा है। पतन होने का उदाहरण एग्जाम्पल आपको देखते हुए मिलेगा। दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हुआ, आपने देखा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। कांग्रेस को 0 सीटें मिली। अब उसके बाद बिहार का चुनाव है, कांग्रेस का क्या होगा? आने वाले समय में कांग्रेस का कितना कद बढ़ेगा, कितना घटेगा? और कांग्रेस का अगर रिवाइवल नहीं हो रहा है तो उसके रिवाइवल के लिए कौन सी संगठन में किस चीज पर मजबूती देने की जरूरत है, इन तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे अपने रिटर्निंग चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। कांग्रेस के रिवाइवल को लेकर के बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं और ये माना जा रहा है कि अभी जो मौजूदा सरकार है उसके सामने इतनी ज्यादा लोकसभा में सीट होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन और उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत कमजोर नजर दिखाई पड़ रही है। पुरुषोत्तम, एक चीज मैं आपको बताऊं जी, कांग्रेस ने अभी अपने बूते पर चुनाव लड़के दिल्ली में जी अच्छा किया, उसने दल के लिए अच्छा किया। मतलब सरकार अरविंद केजरीवाल का नहीं बनने दी है। आप एक बात ये समझिए, पूरे देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने बहुत कम समय में अपने आप को क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल बना दिया। बिल्कुल ठीक है, एक स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में उसने सरकार बना दी, है ना। शराब की नीति में जो परिवर्तन किया गया, जिसको कि घोटाला का नाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी एडीज के द्वारा, कुछ गलतियां उसमें हुई होंगी, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन यदि ऑपरेशन सफल होता तो वैसी स्थिति में गोवा में भी आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में खड़ी हो सकती थी। दूसरा आपको बता दें, चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी की स्थिति अच्छी हो सकती थी अगर कांग्रेस और ये दोनों मिल के लड़ते, है ना। चंडीगढ़ में कांग्रेस मजबूत थी, आप थोड़ी कमजोर थी। कांग्रेस ने उस समय आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं किया, नतीजा क्या हुआ? चंडीगढ़ की सरकार चली गई और हरियाणा की सरकार चली गई। और दूसरा, दिल्ली में भी ये गलती हुई, दिल्ली में इन लोगों ने गठबंधन नहीं किया। लेकिन आप उसके दूसरे पहलू को देखिए। दूसरा पहलू ये है कि कांग्रेस को हमेशा ये बात खलती है कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता उसी से छीनी है ना। आम आदमी पार्टी को पराजित करने के लिए अगर कांग्रेस को आंतरिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी से भी हाथ मिला लेना पड़े तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई गुरेज होगा। अब एक बात को आप समझिए, कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस का ये जो स्टैंड है, हरियाणा के चुनाव के स्थिति को आप देख लीजिए, दिल्ली के चुनाव की स्थिति को आप देख लीजिए, तो कांग्रेस ने सर्टेन परसेंटेज वोट जो है 6 या 7% वोट कांग्रेस को आया। तो आप ये समझिए कि देश में इतने लंबे समय तक हुकूमत करने के बाद भी कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है। कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है कि वो कंप्लीट, मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि कांग्रेस मुक्त कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत। तो कांग्रेस को अगर अपना रिवाइवल चाहिए तो क्षेत्रीय दलों के सामने अपना घुटना टेकना उनको बंद करना पड़ेगा। तो ये 2 जगह की जिन चुनावों की आप बात कर रहे हैं, वहां तो कांग्रेस ने घुटना नहीं टेका। नहीं, इन 2 जगहों पे घुटना नहीं टेका, तो दोनों जगह पे कांग्रेस का जो वोट बैंक है, वोट बैंक तो निकल के आया। अब आप एक बात समझ लीजिए, अगर बिहार में भी चुनाव होता है और 243 सीट हैं, 243 सीट पर बिहार पे आएंगे, उससे पहले एक सवाल दिल्ली पे है कांग्रेस को लेकर के कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़े होते तो आज दिल्ली का सिचुएशन कुछ अलग होता। दिल्ली में सरकार होती, करने में क्या गुरेज था कांग्रेस? हरियाणा में भी अगर ये किए होते तो हरियाणा में इनकी सरकार करने में क्यों गुरेज कर रही है कांग्रेस? से क्यों नहीं कर रही है? नहीं, कांग्रेस नहीं कर रही, आप ये समझिए। दोनों जगह पे इसको गठबंधन करना है तो किससे करना है? आम आदमी पार्टी से करना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से सत्ता किसने छीनी? आम आदमी पार्टी ने छीनी, है ना। तो जो आंतरिक क्लेश है वो क्लेश तो रहा है ना, ठीक है। और
एक बात मैं आपको बताऊं कि शीला दीक्षित के बारे में कहा जाता है कि शीला दीक्षित वो शिल्पकार रही दिल्ली के लिए, कांग्रेस की वो शिल्पकार रही जिसने दिल्ली का काया पलट कर दिया, है ना। आप उस कंपैरिजन में देखिए तो उस कंपैरिजन में केजरीवाल बहुत पीछे रह गए। बिल्कुल। हालांकि दिल्ली में शीला दीक्षित ने काया पलट किया, उसमें शीला दीक्षित को केंद्र सरकार की भी मदद मिलती थी। आम आदमी पार्टी बहुत कुछ नहीं कर पाई, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा कि केंद्र सरकार ने जो बजट था उस बजट में बहुत कटौती करके आम आदमी पार्टी को मतलब ध्वस्त कम बजट दिया, उसको ध्वस्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत एड़ी चोटी लगा दी, है ना। तो लोकतंत्र में तो सत्ता किसी भी तरीके से चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगता था या लगता है आज की तारीख में भी कि अकेला यही है आम आदमी पार्टी जो हमको पूरे देश में चैलेंज कर सकता है, चुनौती दे सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। दूसरा, जो सेकुलर सोच की जो स्थिति थी उसमें आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, जी बिल्कुल, है ना। आज भले सत्ता में आम आदमी पार्टी नहीं है, तमाम तरह की बातें मैंने कुमार विश्वास को भी आज सुना। कुमार विश्वास बहुत प्रसन्न है अंदर से कि भाई हमने सत्ता गिरा दी। तो आपको वो हम अक्सर कोट करते हैं कि वो 3 इडियट फिल्म वाला जो डायलॉग था कि भाई हाँ, मित्र फेल कर जाए तो थोड़ी तकलीफ होती है, मित्र टॉप कर जाए तो ज़्यादा तकलीफ होती है। तो तकलीफों की स्थिति ये थी। हम ये कहते हैं कि जिस समय आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास आए थे, हाँ, उस समय भी तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनके तेवर बड़े तीखे थे, कांग्रेस के बारे में भी उनके तेवर बड़े तीखे थे। यही देख के कि साहब एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है, आप आम आदमी पार्टी में आए और आपका और केजरीवाल के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं हुआ है, तो आपने अपने आप को अलग कर लिया, है ना। तो राजनीति है, राजनीति में इस तरह की। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस अगर अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस का रिवाइवल आज नहीं होगा, मतलब ऐसा समय लगेगा। हाँ, इट विल टेक टाइम। ये 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन 5-10 वर्षों में कांग्रेस एक बार फिर से अपने आप को स्थापित करने में कामयाब होगी। जब आप बात कांग्रेस की कर रहे हैं तो कांग्रेस को लेकर के बिहार से भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि बिहार के कांग्रेस प्रभारी को बदल दिया गया है। कृष्णा अनवारुल करके बिहार के कांग्रेस प्रभारी बनाए गए हैं, जो राहुल गांधी के काफी करीबी हैं। और बिहार को लेकर के एक सबसे बड़ी बात कांग्रेस की ये है कि ये कहा जाता है कि न संगठन न आकार कैसे बढ़ेगा, बनेगा जनाधार। पिछले 90 के दशक के बाद से एक बार ही प्रदेश में कमेटी का गठन हुआ है कांग्रेस का, जब अशोक चौधरी अध्यक्ष हुआ करते थे तब। उसके बाद से लेकर के अभी तक बिहार कांग्रेस की प्रदेश कमेटी का गठन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में बिहार कांग्रेस का क्या होगा आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में। और एक और सवाल है सर, वो सवाल ये है कि प्रदेश कमेटी का गठन नहीं हुआ और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस इस जिद पे अड़ी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो 70 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ेगी। तो क्या ये संभव है? देखिए 70 सीट, यही मैंने कहा ना आपको कि क्षेत्रीय दलों के सामने घुटना टेकना बंद करना पड़ेगा। अच्छा, कारण ये है कि लंबे समय तक कांग्रेस ने बिहार में भी शासन किया। भागवत झा, जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे, तमाम लीडर्स थे। अब स्थिति क्या हुई कि धीरे धीरे कांग्रेस की स्थिति डिटोरिएट हुई और क्षेत्रीय दलों ने अपना कब्जा जमा लिया। लालू यादव का उदय हुआ, हालांकि कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था, और धीरे धीरे कांग्रेस हाशिए पे आ गई। आपने अभी संगठन की बात कही, कृष्णा अनवारुल जो आए हैं, तो कृष्णा अनवारुल का काम ही है संगठन को देखना। अच्छा, ठीक है, युवा हैं, यंग हैं, तेज तर्रार हैं, अच्छे वक्ता हैं और संगठन में काम करने की अच्छा तजुर्बा उनके पास है। तो उनको इसीलिए बिहार का प्रभारी बना के भेजा गया है कि आप आइए, राजद के साथ अगर सामंजस्य बैठता है तो ठीक है, नहीं बैठता है तो फिर वैसी स्थिति में आप अपने बूते पर बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। और अभी आपने कहा 70 सीट कांग्रेस मांग रही है, कांग्रेस को 243 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। किसी तरह के कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं है अगर कांग्रेस भविष्य में अपना रिवाइवल चाहती है। मतलब खुद को कांग्रेस को स्थापित करना है तो चुनाव अकेले लड़ना होगा। आप एक बात समझ लीजिए, गठबंधन जो होता है ना, मजबूत दल जो राष्ट्रीय राजनीति में के पटल पे जो दल होता है वो क्षेत्रीय दलों के साथ करता है, और क्षेत्रीय दलों के साथ जो गठबंधन होता है उसमें गठबंधन में जो राष्ट्रीय दल है उसका हाथ ऊपर होता है। यहाँ तो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस का हाथ आइए नहीं है, कांग्रेस का हाथ सबके साथ, लेकिन कांग्रेस का हाथ ही गायब है। तो अगर 243 सीट पर कांग्रेस अगर लड़ेगी, कांग्रेस के कैंडिडेट को, देखिए ये बात आपको तय मान लीजिए कि
होने जाने को कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस को अपना रिवाइवल करने के लिए 243 सीट पर उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मान लीजिए उस 243 सीट में कांग्रेस अगर 10 सीटें भी जीतती है, 15 सीट भी जीतती है, तो वो कांग्रेस का अपना सीट होगा और वोट परसेंटेज में भी कांग्रेस के वोट परसेंटेज में इजाफा होगा, जिससे आने वाले समय में कांग्रेस ये समझिए कि कांग्रेस का कैंडिडेट, मुझे तो लगता है कि करीब 15-20 वर्षों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार तो आता भी नहीं है वोट मांगने के लिए। नहीं आता है। तो जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं कांग्रेस के, उनके अंदर बड़ी निराशा की स्थिति पैदा हो गई है और मजबूरी में वो किसी को वोट दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास कांग्रेस का अपना वोट नहीं है, कांग्रेस के पास वोट का अपना जनाधार नहीं है। कांग्रेस को भी तो युवाओं के बीच में जाना चाहिए और सरकार की जो नाकामियां हैं उन नाकामियों के ऊपर काम करना चाहिए, जो पक्ष और विपक्ष में होता है ना। हालांकि आज की तारीख में आपको बताएं कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के अगेंस्ट में सेट कर दिया है, उस नैरेटिव से बाहर निकलना कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो दौर आ रहा है, वो समय आ रहा है। राहुल गांधी में वो पोटेंशियलिटी तो नहीं दिखती है, लेकिन प्रियंका गांधी में वो क्षमता दिखती है। और आप देखते हुएगा कि मीडिया का भी जो कवरेज है वो प्रियंका गांधी के साथ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कांग्रेस का रिवाइवल तभी संभव है जब कांग्रेस अपने बूते पर चुनाव लड़े, है ना, और बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़े, तभी जाके कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिहार ओनली, बट ऑल्सो जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ कांग्रेस को इसी तरह की नीति अपनानी, वहाँ को कांग्रेस को इसी तरह की नीति अपनानी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।